राम। हाँ प्यारे मित्रों, चर्चा है भरत का प्रश्न है कि असल में तथाता धर्म क्या है। धर्म पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही, धर्म पर बहुत उछल कूद हो रहा है। एक धर्म बाह्य जगत का मानकर उस पर हम हमारे ढंग का धर्म पर वो सभी कुछ स्थापित कर दिए और वैसा हम उसको दिशा देखकर हमारा कुछ अंदर का है वो धर्म में मिश्रित करके धर्म को एक तरह का बदनाम बोल दो कि दूषित बोल दो, उसकी शुद्धता को अशुद्धता में बदल दिए जैसा हो गया। जैसे हर कोई व्यक्ति धर्म धर्म बोलते रहता है। कोई बोलता है हिंदू धर्म, कोई बोलता है मुस्लिम धर्म, कोई बोलता है बौद्ध धर्म, कोई बोलता है जैन धर्म, कोई बोलता है ईसाई, कोई पारसी, और भी अदर धर्म हो गए। पर ये इतने तो प्रचलित धर्म हो गए पृथ्वी पर। तो भरत बोल रहे थे असल में धर्म यही है क्या। प्रश्न पड़ता है जीवन में। असल में धर्म पर हम सोचे तो धर्म की परिभाषा जितना मेरा अंतःकरण को प्रतीति है यानी महसूस होता है, मेरा निजी थोड़ा सा अनुभव है, उसके आधार पर मैं बोलूँ तो प्रभु श्री कृष्ण को भी मैं सामने रखूंगा धर्म पर। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी मैं सामने रखूंगा धर्म पर। तो देखो, ये धर्म जो हम मानते हैं एक तरह का भय पैदा हो गया समाज को। वो भय कैसा? मुसलमान धर्म, धर्म शब्द लगा दिए। धर्म क्योंकि मूल स्थान है, वो है, मेन है। तो धर्म के आड़ लेना पड़ेगा। जैसे कोई लोग होते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति है उसका नाम ले लेता है, फिर और दूसरे लोग सोचते हैं उसका नाम ले लिया मतलब सही है, सलामत है, तो उसको मान्य कर लेते हैं। ऐसा ही धर्म जो है तथाथा है, वास्तविक है। मुसलमान धर्म जो बोलते हैं कि हमारा धर्म यदि पृथ्वी पर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें कोई धर्म इतर जो है वो हमें दबा नहीं पाएंगे। ये कि भय हो गया। बाकी तो धर्म वास्तव में मानव धर्म है, आत्मा का धर्म है। हिंदू धर्म बोलते हैं कि मुसलमान धर्म ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें दबाए लेंगे, हम हमारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हिंदू समाज भी सोचता है हम भी संगठन बढ़ाए, हमारा भी विस्तार बढ़ाए, जो कि दूसरे धर्म की मान्यता हमें दबा न पाए। मुस्लिम भी यही सोच रहा है। बाकी दूसरे धर्म है बेचारे, यहूदी भी है, ईसाईद भी है। ईसाईद भी सोच रहे पृथ्वी पर ये सभी कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी गरीबों को, दीन दुखी को वो यानी धर्म में डाइवर्ट कर रहे इधर उधर। धर्म बढ़ाने के पीछे धर्म का आड़ लेकर संगठन बढ़ा रहे हम। ये हमारा डर है, भय है। वास्तविक धर्म ये नहीं है। धर्म तो जिन्होंने जाना उन्होंने बोला। धर्म हम जानते नहीं, इसलिए ये धर्म का रूप देकर संगठन का बढ़ावा कर रहे हैं।
मैं कोई भी जो ये धर्म है मान्यता के, मैं उनके विरुद्ध बोलना नहीं चाह रहा, विरुद्ध बोलूँगा नहीं, मुझे कोई उसमें वो नहीं, दिलचस्पी नहीं। पर मुझे तो जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो मैं उस पर बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर इससे कोई शांति मिल रही दुनिया को, कुछ भला हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे, मार डाल रहे, और एक दूसरे को बदलने के पीछे उसके फेरे में पड़े हुए। वही लोग पड़े हैं जो खुद को बदल नहीं रहे। और वो धर्म, जैसे प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, सो धर्मे निद्रम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्जुन, सो धर्म यानी आत्मा का धर्म ही सच्चा धर्म है, बाकी का जो धर्म है वो भय देने वाले हैं। तू आत्मा के धर्म में आ जा, और जो आत्मा के धर्म में आ जाता है उसके लिए अधर्म भी नहीं रह जाता, और कोई धर्म बाहर के स्थापित थोपे हुए नहीं रह जाते। वो आत्म तत्व सब में एक है, वो अलग नहीं है। और उसमें जो स्थिर हो गया, उसका अनुभव हो गया, तो वो मेरा तेरा क्यों करेगा? वो आत्मा सब में दिखाई देगा, वो एक ही तत्व सब में दिखाई देगा, तो वो दूसरे के खिलाफ क्यों होगा? हमें वो तत्व का अनुभव नहीं है, हम करना नहीं चाहते, वो जानना नहीं चाहते। ये बाहर का संगठन बढ़ाकर वो धर्म का रूप देकर उस पर विवाद करना चाहते हैं, झंझट बढ़ाना चाहते हैं, और इससे कलह ही हो रहा है, झंझट ही हो रहा है। अर्जुन, सो धर्म निधनम श्रेय, खुद आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए इसमें तुम भी आ जाओ। और सभी के लिए मैसेज दिए प्रभु श्री कृष्ण। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, उनका भी वो चलता है ना, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और एक शब्द है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी उसका अर्थ होता है बुद्धों की शरण जाओ। बुद्ध यानी जो परमात्मा को अनुभव कर लिया, उसकी शरण जाओ। वहाँ पर तुम्हारा सभी कुछ धर्म, बार की मान्यता जो भी कुछ होंगी सब मिट जाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छा। बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम की शरण उनकी नहीं, बुद्ध उसको बोलते जो परमात्मा का अनुभव कर लिया, वो बुद्ध पुरुष यानी बौद्ध हुआ। ये बाहर का धर्म जो मानते, बौद्ध धर्म, वो वाला नहीं उससे, ये तो हम मान लिए, पर वास्तव में बौद्ध जिसको हुआ वो बुद्ध। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण जाओगे तो वो यही बताएंगा कि सच्चा धर्म सो धर्म है, तुम्हारा आत्मा का धर्म है, दूसरे धर्म नहीं। वहाँ पर तुम्हारा वो जो सभी कुछ है मिट जाएगा, और आत्मा के धर्म में आ जाओगे तो फिर किसी से वाद विवाद नहीं, झंझट नहीं, सब में वो एक ही दिखाई देगा। जैसे एक सूफी फकीर का है, सभी में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। सूफी फकीर बोलता है कि सब में वही नूर है, वही आत्मा है, सबको कर प्रणाम तुझे अल्लाह रखे। बोले सबको वंदन कर, सब में वही है, कौन अपना और कौन गैर, धर्म एक आत्मा का है। सूफी फकीर पैगाम दिए, संतों ने पैगाम दिया। अब यहाँ पर धर्म एक बार दरिया संत हुए, मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ, ये राजस्थान में हुए, और मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुस्लिम समाज से बिरादरी उनकी जो थी, वो बिलोंग जो बोलते हैं ना, वहीं से थे। पर वहाँ मुस्लिम भी मिट गया, हिंदू मिट गया, सब कुछ वहाँ एक तत्व रह गया धर्म, तो वो कैसे बात करते। दरिया संत एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो लोग मिले रास्ते पर, पूछे दरिया संत से। अभी लोगों की जितनी बुद्धि है उतना ही पूछेंगे, उतना ही कार्य रहेगा सब कुछ। और कबीर भी बोले ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लोग दुनिया म्यान की मोल करते, पर उसमें असली तलवार है, उसकी तोल मोल नहीं करते।
वही असली है। ये तो म्यान जो है वो तो तलवार रखने का साधन। ये शरीर का जो धर्म बोलते हैं, जो मान्यता बोलते हैं, म्यान की तरह है, मान्यता है, पर उसमें तलवार रूपी आत्मा है। उसको नहीं जानते, वो नूर को नहीं जानते। तो उसका मोल करो। कबीर भी बोले, बोले साधु संतों की आदर किसी की जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, जो ज्ञान है ना सत्य का, वो पूछो। तो वहां पर सभी कुछ झंझट मिट जाएगा। तो दरिया जा रहे थे, रास्ते से तो उनको पूछे लोगों ने कि आपकी जाति कौन है। जाति यानी धर्म, जाति यानी धर्म मानते न, मुस्लिम जाति का है, हिंदू जाति का है, यानी धर्म हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का, ऐसा ही होता ना। दरिया से बोले कि आपकी जाति क्या है। दरिया सुन रहे थे। कोई भी गहराई लिया हुआ व्यक्ति पहले तुम्हारा सुनता है, तुम्हारे मुंह नहीं लग जाता, वो तुमको समझता है, वो अंतःकरण में जाकर कि क्या बोलना चाह रहे हैं। दरिया सुन रहे हैं। दरिया को बोले आपकी जाति कौन है। दूसरी बात बोले आपके माई बाप कौन है। तीसरी बात बोले आपका घर, आपका गांव कहाँ है, स्थान कहाँ है। तीसरी बात बोले अभी आप जा रहे निकल रहे तो आज विश्राम करोगे का, आराम करोगे का। और वो लोग चुप हो गए। दरिया फिर जवाब देते सुनने लायक है। एक बुद्ध पुरुष, परमात्मा को जाना हुआ पुरुष के लिए जाति धर्म ये सभी कुछ कैसा मिटा हुआ रहता है, उनका क्या ढंग रहता है, अनुभव उनमें और हमारे में फर्क क्या है, यहाँ पर पता चलेगा। दरिया का जवाब गजब का है। दरिया बोले जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा सुनने में, अनाहद में विश्राम। दरिया चुप हो गए। अब ये दुनिया बहिर्मुख समझ पाई न समझ पाई वो और बात है, पर परमात्मा की कृपा से, बुद्ध पुरुषों की कृपा से मुझे कुछ समझ में आता है, मैं बोलना चाहूँ। वो क्या बोले दरिया। लोगों ने पूछा ये सब कुछ, उसका परिचय उन्होंने ये दिया जो अनुभव था, जो सो धर्मे निधनम श्रेय, उसमें जो स्थिर हो गया, वो उनका जवाब क्या होता है। दरिया बोले जाति हमारी ब्रह्म है। बोले हमारी जाति पाति बार वाला मामला नहीं, बार का धर्म नहीं, हमारी जाति ब्रह्म है। हम ब्रह्म से पैदा हुए, ब्रह्म ही हमारी जाति है, ब्रह्म ही हमारा धर्म है, ब्रह्म ही हमारा मूल स्थान है। ब्रह्म हमारी जाति है, माता पिता है राम। हिंदू राम बोलते हैं, मुस्लिम रहीम बोलते हैं, क्या फर्क है क्या। वो राम सबके अंदर रम रहा है। एक संस्कृत में सर्व रमन्ति ते राम, ऐसा कुछ है, वो सब में जो रम रहा है वो राम, उसकी बात बोले। बोले हमारे माँ बाप कोई है तो राम। ग्रह हमारा सुनने में, बोले हमारा घर गांव कोई स्थान है तो वो सुनने में, यानी समाधि, शून्य समाधि, परमात्मा के अनुभव की जो समाधि है ना, निर्वाण जिसको बोलते, उसमें हमारा घर है, ग्रह है, वो हमारा गांव है, वो हमारा देश है। और अनाहद में विश्राम। बोले विश्राम कहाँ करते हो आप, तो अनाहद में विश्राम करते, वहां सभी कुछ मिट गया। जो सो धर्म में निधनम श्रेय, उसमें जो स्थिर हो गया उसके लिए सब मिट गया। और हम वो जानते नहीं करके हमारे लिए बाहर का रह गया। हम बाहर का पूछते कौन जाति के हो, फिर तुम जाति बताते, जो तुमको थोप दिया गया जाति। जाति या नाम की है, तुम माँ के उदर से आए, तुम्हारे सर पर कपाल पर लिखा हुआ है क्या। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, अदर जो भी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जाति भी नहीं लिखा हुआ और धर्म भी नहीं लिखा हुआ। धर्म तुम्हारे अंतरात्मा में। सो धर्मे निधनम श्रेय। प्रभु श्री कृष्ण
बार बार बोलते अर्जुन, सो धर्म निधनम श्रेय, वो ही श्रेष्ठ है। आत्मा के जो धर्म में स्थिर हो जाएंगे उसके लिए बाहर के धर्म सब गौण हो जाएंगे। मैं मेरा थोड़ा अनुभव करता हूँ, मेरे लिए कोई धर्म नहीं, मानव एक है, उसमें नूर एक है, आत्म तत्व एक है, परमात्मा एक है। मनुष्य में ही नहीं, पेड़ पौधे घासों में जमीनों में सब दूर वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो एक को जान लेगा ना उसके लिए बाहर का सब मिट जाएगा। वो झंझट पैदा करेगा नहीं, खड़ी करेगा नहीं। जो कर रहे होंगे उनको बोलेगा ये तुम बच्चों की तरह खेल कर रहे हो, उसकी कोई सुनेगा नहीं। ये भी है। जीते जी संतों की, बुद्ध पुरुषों की कहाँ सुना लोगों ने, थोड़े से चंद लोगों ने, बाद में तो राख लगाते, उनका भजन गाते, गुणगान करते, अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य बुद्ध का वो जो बोल रहा था, मैं धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण जाओ। धर्म यानी वो आत्मा का धर्म, उसकी शरण जाओ, वहाँ सभी बार के धर्म गौण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। संगम शरणम गच्छामि, संग धर्म की करो, बुद्ध पुरुष की करो, अच्छी संग करो, तो तुम्हारा सभी कुछ ये बाहर का अवडंबर विकृतिपूर्ण जो भी कुछ है सभी कुछ मिट जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो कबीर देव को बोले ईश्वर, कबीर साहब का वो है सूत्र। कबीर बोले कि लोग बोलते हैं कि धर्म ईश्वर अलग अलग है, अलग अलग। तुम्हारा कैसा अलग हो गया? मैंने तो अनुभव किया। बोले ये हवा जो बह रही है, हवा कोई हिंदू के अलग है, मुसलमान के अलग है, जितने जैन बौद्ध जितने किसकी अलग अलग है क्या? सभी श्वास ले रहे, वो हवा किसी और की है क्या? हिंदू धर्म के अलग हवा, मुस्लिम धर्म की, सिख धर्म की, बौद्ध यहूदी पारसी ईसाई अलग अलग है। हवा एक ले रहे ना, तो फिर वहाँ समझ क्यों नहीं आती हमारी? करो ना वहाँ पर पार्टी, करो ना वहाँ पर धर्म का खंडन करो, हवा को लाख करो तो होगा। ये धूप है, सूर्य किरण निकल रही, सभी धर्म के लोग ले रहे कि एक धर्म का है वो प्रकाश सूर्य का, सभी ना। वहाँ करो भेद, होगा क्या? सबको आवश्यकता है सूर्य की किरण की, हवा की, अग्नि तत्व है, सबको जरूरत है। वहाँ भेद है क्या? ये हिंदू मुसलमान का अमुक ढमुक का इसका है क्या? वो तत्व जल है, पानी, ये हिंदू का पानी है, मुसलमान का पानी, आदर है क्या? जल सब उपयोग में कर रहे, सूर्य किरण सबको, हवा सबको। ये पृथ्वी पर सभी अन्न पका रहे, उस पर हम रह रहे, खा रहे पी रहे। मुसलमान की पृथ्वी अलग अलग, ये कोई अलग? एक ही ग्रह का टुकड़ा है, उसमें हम खंड कर लिए। है कोई अलग है क्या? एक ही है, ये आकाश तत्व है ऊपर, सभी देखते उसको, सब उसको, उसके नीचे, छत के नीचे रहते, वो किसी का बटा हुआ है क्या? ये क्यों नहीं समझता हमको? यानी हम भेदभाव करते। वो परमात्मा का जो वास्तविक तथाता है वहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी जो मान्यता है वहाँ पर तुम्हारा बस चलता है, वो कर लेते हो। ये धर्म नहीं। वास्तव में सो धर्म निधनम सरे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, धर्म वो है जो वास्तविक है, उसमें स्थिर हो जाना चाहिए, है ना? तो कहने का तात्पर्य, धर्म बाहर का थोपा हुआ है, मान्यता का है, वो डर पर आधारित है। जैसे कि राजनेता में पार्टी होती है, पार्टी कितनी पार्टी होती है? संगठन है वो, कि हमारी इतनी पार्टी होंगे, हमारी पार्टी के जितने लोग ज़्यादा, मतदान ज़्यादा होंगे, सब कुछ संगठन होंगे, हम जीतेंगे, हमारा दबदबा रहेगा। इसलिए सभी पार्टी अपना अपना संगठन बढ़ाती कि नहीं? इसी अंदाज में पृथ्वी पर जितनी भी जातिवाद है इस अंदाज का है कि हमें कोई दबा न ले। ये वास्तविक तथ्य और सत्य की बात है। मैं निरपेक्ष से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी जाति का आदमी नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ जाहिर, मेरी जाति एक परमात्मा ही है, तुम्हारी भी जाति वही है, अपना अलग जाति के नहीं है। जातिवाद नहीं और धर्मवाद भी नहीं। वाद शब्द ही ऐसा है कि क्या वाद, वो वाद शब्द झंझट का, वाद विवाद वाला। जिसको एक शब्द कोई तो मुझे बोला था बीच में, ख्याल नहीं आ रहा।
वाद शब्द, निर्विवाद बनो, वाद में कोई झंझट नहीं। वाद बनना हो तो भी आगे संवाद लगा दो, संवाद में समाधान है समस्या का, विवाद में कोई समाधान नहीं है ना। तो मेरे लिए असली धर्म जो है वो आत्मा का है। तो प्यारे मित्रों, आत्मा के धर्म में आ जाइए, अंदर टटोलिए। सभी के लिए एक लाहौर और पंजाब तरफ हुए ना बुल्ले शाह बाबा का, मैं उनके भी पद पढ़ता हूँ। मेरे लिए कोई अलग नहीं है, सब एक, जो जिन्होंने ईश्वर को जाना वो सब एक है। उनका एक पद में मैं पढ़ा था, मैं न लाहौरी, न पाकिस्तानी, न हिंदुस्तानी, न तुर्किस्तानी, न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न तुर्किस हूँ, मैं वही हूँ जो वो है। तो देखो सभी, और साईं बाबा बोल दे सबका मालिक एक है, झंझट मिटा देते, पर अपन समझने को तैयार नहीं। तो आपका जो प्रश्न है उस पर इतना ही बोलूँ मैं कि आत्मा का सच्चा धर्म है, वहाँ पर लौट आइए, फिर कोई बार का धर्म नहीं।